कलावा बांधना और तिलक लगा के ऑफिस जाना तक बंद हो चुका था 2014 तक। ये जाकिर नाइक जो आज पाकिस्तान में बोल रहा है, इसने यही बातें 30 साल हिंदुस्तान में बोली और यहां पे हीरो बन के रहा है। पाकिस्तान के मीडिया ने उसकी दुर्गति कर दी, लेकिन भारत के मीडिया ने उसको सर आंखों पे बिठा के रखा हुआ था। मोदी जी के पीएम बनने के बाद इंडिया छोड़ के भागा है, वरना प्रधानमंत्रियों के साथ चाय नाश्ते पे बैठता था वो जाकिर नाइक। उसकी जो भाषा है, जो पाकिस्तान का स्वीकार नहीं कर रहा, वो भारत का खून निकल जाए, लेकिन वो तो भारत में ये रोज बोलता था। उसका चैनल चलता था लाइव, रोज 24 घंटे का पीस टीवी चलता था जाकिर नाइक का, जिसमें यही जहर वो रोज उगलता था कांग्रेस की सरकार में। वो देश छोड़ के भागा जब मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठे हैं। ये बदलाव है, ये छोटे मोटे बदलाव नहीं है। पीएफआई का पूरा तंत्र जो आज इस देश के अंदर नष्ट हो गया है, ये पीएफआई गली गली में बैठा हुआ था। उमर खालिद का बाप जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, सिमी का नेटवर्क चलाता था मध्य प्रदेश के अंदर। उमर खालिद जैसे लोग आज नायक बन के बैठे होते अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे होते। कश्मीर में, दिल्ली में, इसी दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बेंगलोर के, ये चलती हुई बसों में बम ब्लास्ट होते थे। वहां से लेके आज हम यहां पे आए हैं कि हम आज ये बात कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में संवाद कर रहे हैं। और जब बम ब्लास्ट हुए मुंबई में, तो मुंबई में शरद पवार झूठा कि इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है, इसकी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मीडिया के सामने आके कि हिंदू की सो कॉल्ड यूनिटी बनी रहे और अपनी जनता को सच बताने से हिम्मत देखिए। उसके बाद कुछ समय बाद एक्सेप्ट किया, खुद एक्सेप्ट किया कैमरे पर कि मैंने झूठ बोला। ये राजनीति थी। वहां से आज हम यहां पे आए हैं जहां इस देश का प्रधानमंत्री कैमरे पे ये बात बोल रहे हैं कि बटेंगे तो सामने वाला महफिल सजाएगा। मुझे लगता है इतनी गहरी बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलने के बाद हर एक हिंदू बेटे को, बेटी को, व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये मनन करना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली है। ये केवल चुनावी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये चेतना डेफिनेटली आ रही है, युवाओं में आ रही है, बेटियों में आ रही है, बेटों में आ रही है। जो सड़क पे ये भगवा डाल के लड़का या लड़की निकलता है, वो अपने लिए नहीं निकलता, वो किसी की भी बेटी को लव से बचाने के लिए निकलता है। और मैं तो कई बार ये कहता हूं कि ये गलतफहमी नहीं है कि तुम्हारे 2 बेटे हैं। जो भगवा डाल के लड़का है ना, वो भी तुम्हारा ही बेटा है, शायद सगा बेटा बाद में तुम्हारे दरवाजे पे बचाने आएगा। ये भगवा डाल के जो लड़के घूम रहे हैं, ये उससे पहले तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। इनको भी अपनी संतानों की तरह बढ़ने का मौका दो, इनका भी उत्साह बढ़ाओ और सम्मान करो। ये जो सड़कों पे 5-5 मिनट में पत्थर लेके निकल जाते हैं, इनके सामने कौन खड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि सबके ऊपर पुलिस चला देगी या लाठी चला देगी और सरकार में कोई और मुख्यमंत्री बैठा तो पुलिस को भी नहीं चलाने देगा? क्या आपको अपने बच्चों को इसके लिए तैयार नहीं करना होगा? क्या इसके बारे में बात करना कम्युनलिज्म है? इसके बारे में बात करना है कि कल कोई तुम्हारा घर जलाने आए तो उसके लिए चार बच्चे तुम्हारे तैयार होने चाहिए गली मोहल्ले के, जो उसको कम से कम रोकने के लिए तैयार हो। लड़कियां कम से कम इतनी जागृत होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि झूठा कलावा और झूठा तिलक लगा के अगर कोई तुम्हारे को ले जाएगा और कल मार देगा, उससे पहले उन्हें जागृति होनी चाहिए कि लव क्या है और लव क्या है, दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए। ये जन जागृति का काम कई स्तरों पे हो रहा है देश में और केवल हम नहीं कर रहे हैं। जिसको समझ में आता जा रहा है उसको ये चेतना आ रही है। जिसको आज नहीं आ रहा उसको कल आएगा, और जिसको कल नहीं आएगा किसी कीमत को चुकाने के बाद आएगा। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये चुनावी बात नहीं है। चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा इससे इसका फैसला नहीं होना है। किसी और के जीतने से ये समस्या परसों की जगह कल आ जाएगी, किसी और के जीतने से परसों की जगह और एक दिन बाद आ जाएगी, लेकिन समस्या सबके दरवाजे पे आनी है। इससे बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एकमात्र रास्ता है इसका सामना करने का।